नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान। राज्य में 14 फरवरी को मतदान और 10 मार्च को मतगणना। कई पाबंदियों के साथ चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। राज्य में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से हुई लागू। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, राज्य में रैलियों के लिए 600 स्थानों का किया गया है चिन्हीकरण। जिलाधिकारी से प्रत्याशियों को लेनी होगी अनुमति। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से बड़ी ठंड। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से कारोबारियों के खिले चेहरे। और कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन की जारी। 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर रोक। अगले 9 दिनों तक सभी आंगनवाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल रहेंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। 21 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। 28 जनवरी को नामांकन का अंतिम दिन होगा। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी और नाम वापसी के लिए 31 जनवरी है। 5 राज्यों के परिणाम 10 मार्च को आएंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी राज्य में पदयात्रा और रोड शो के आयोजन की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा किसी नुक्कड़ सभा का आयोजन भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकेगा। साइकिल रैली और बाइक रैली जैसी चीजों पर भी रोक लगेगी। कई नियमों का ऐलान करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक फेज में चुनाव होगा। In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January and last date of withdrawal of candidature 31st January and date of poll 14th February, that is Monday. यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। 14 फरवरी को दूसरे मतदान का चुनाव होगा। पंजाब और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण और 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होगा। मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि मीडिया का चुनाव में अहम रोल है। मीडिया के जरिए हमारी बातें लोगों तक पहुंचती हैं। वहीं नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं उत्तराखंड सहित 3 राज्यों में उम्मीदवार 40 लाख ही चुनाव खर्च कर पाएंगे। डिजिटल और वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार होगा। 15 जनवरी तक इन पर रोक रहेगी। चुनाव आयुक्त ने कहा कि जीत के बाद जश्न या विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों की ही इजाजत रहेगी। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयुक्त ने कहा, हम मेडिकल एक्सपर्ट्स से सलाह भी ले चुके हैं। सभी चुनाव कर्मी फ्रंटलाइन कर्मी हैं। पोलिंग बूथ पूरी तरह से सैनिटाइज होगा। पोलिंग की टाइमिंग 1 घंटे से ज्यादा होगी। चुनाव आयोग ने लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान की अपील की है। The Constitution of India places upon ECI the solemn responsibility to conduct timely elections. It is the right of citizens to exercise their sovereign will and elect their representatives. For the past 2 years, the impact of COVID-19 has made conduct of elections extremely challenging. All those present here today and those listening to us have been part of this journey, full of trials and tribulations. It is our duty to see how to conduct elections in a manner that protects both the voters and the vote. As the country faces a surge of COVID cases and emergence of a new variant, Commission would like to explain
in some detail the new protocols that have been put in place for conducting forthcoming elections in a free, fair, participative, accessible and safe manner. But before that, we would like to tell you something about the basic preparations which we have done. We work with three broad objectives this time, and foremost is the COVID-safe election. Second is hassle-free, comfortable voting experience to the voters. And third, the maximum voter participation. 5 राज्यों में मतदान की घोषणा के बाद चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि 80+ और दिव्यांग और कोविड प्रभावित के लिए पोस्टिंग बैलेट की व्यवस्था बनेगी। उम्मीदवारों के लिए आपराधिक जानकारी देना जरूरी होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 जनवरी को मतदाता की सूची डाली गई थी, वहीं 24,90,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने आज शाम देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य में मतदान की तिथि की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया में कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा, वहीं पेड न्यूज पर भी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी जनसभा से संबंधित कार्रवाई करेंगे। कोविड नियमों का पालन कैसे होगा, रैली में कितने लोग आएंगे, इसी को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 600 मैदान चिन्हित जनसभाओं के लिए किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 21 जनवरी से नामांकन शुरू होंगे। 28 जनवरी नामांकन की अंतिम तिथि होगी। 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच और 31 जनवरी को नाम वापसी की तिथि रहेगी। 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन ऑनलाइन भी करने की सुविधा दी जा रही है। प्रत्याशी अपना नामांकन ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हैं। उसी नॉमिनेशन को भौतिक रूप से भी दिया जा सकता है। चुनाव लड़ने वाले लोग अगर किसी दूसरे जगह पर वोटर हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आचार संहिता लागू हो चुकी है। बेसिकली डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पे पहले हम लोग एम्फेसाइज करेंगे। जो डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो 24 आवर्स के अंदर हमें इसका पूरा निगरानी करनी है। तो उसके लिए हमारा जो FSTs है, फ्लाइंग स्क्वाड्स है, ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड्स है, तो उनको इमीडिएटली ऑपरेशन में लाएंगे। फ्लाइंग स्क्वाड में एक मैजिस्ट्रेट प्लस 3 से 4 पुलिस के लोग होंगे। तो ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये 3 होंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन रोटेशन। 12 घंटे या 8 घंटे का होगा तो उतना ही मल्टीपल टीम्स वहां पे वो रखेंगे। हमारा एक ऐप भी है सी विजिल करके। तो सी विजिल में क्या होगा, कहीं पे भी आप देखेंगे कहीं डिफेसमेंट हुआ है तो कोई भी सिटीजन जो है वहां जाके वहां उसका फोटो क्लिक करेंगे या शॉर्ट वीडियो करके उसको सेंड करेंगे तो इमीडिएटली वो हमारा डेटा बैंक में यहाँ पे आ जाएगा। उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमें इससे मिलेगा। तो वही लोकेशन को हम जब उनको भेजेंगे जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स को, वो डायरेक्टली फ्लाइंग स्क्वाड वहां पे जाएंगे और जो भी डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो भी हुआ है या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कहीं पे भी वायलेशन हो तो इमीडिएटली वहां पे वो रेस्पॉन्ड करेंगे। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन ये होगा 28 जनवरी को। डेट ऑफ स्क्रूटिनी जो है वो 29 जनवरी को होगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉयल जो है 31 जनवरी को होगा। डेट ऑफ पोल मतदान का जो दिनांक है वो 14 फरवरी को होगा। डेट ऑफ काउंटिंग 10 तारीख मार्च को होगा और टोटल कंप्लीशन ऑफ द एंटायर इलेक्शन एक्टिविटी 12 मार्च को होगा। विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है। राज्य में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन मतदाता की सूची का प्रकाशन भी कर लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या के अनुसार 81,43,922 मतदाता हैं, जिनमें 42,24,288 पुरुष और 39,19,334 महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि महिला वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 93,964 सर्विस मतदाता हैं। इस साल 2,97,922 नए मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल किए गए, जिनमें 1,58,008 नए युवा मतदाता बने हैं, जिनकी उम्र 18 से 19 साल की है। प्रदेश में 11,647 मतदाता स्थल बनाए गए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांगजन को डाक मत की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। बुधवार को जारी मतदाता सूची के अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के 1,58,742 मतदाता और
68,478 दिव्यांग मतदाता हैं। इन्हें निर्वाचन अधिकारी कोई फॉर्म 12D में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। डाक मतपत्र इन्हें BLO उपलब्ध कराएंगे। इसीलिए बूथ हमने जब परिवार रजिस्टर का पूरा डेटा हमने निकलवाया और उनको वो डेटा हमने BLO को दिया कि ये तो बच्चे होंगे ही वहां पे जो 18 साल जिसका हो गया है, तो उनका आप चेक करा ले कि है या नहीं। तब हमें बहुत मैक्सिमम रूप से इस बार रेस्पॉन्स मिला। जनरली अराउंड 1-2 लाख तक का जो आता है, हमें इस बार 4 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आए, जिसमें फॉर्म 6A, 7, 8, 8A सभी सम्मिलित है। जिसमें सिर्फ मैं फॉर्म 6 का आपको फॉर्म 6 मतलब एडिशंस का मैं आपको नंबर्स दे दूं तो इस बार जो पेज नंबर 6 में है, इस बार टोटल एडिशंस जो है वो 3,60,000 का एडिशंस हुए हैं हमारा रोल में। 3,60,000 जो डिलीशंस हैं, डिलीशन मेजरली होता है डेथ पर। तो डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, एक सुओ मोटो डिलीशन करके होते हैं, मतलब BLOs जाते हैं वहां पे पाते हैं कि वो नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो सुओ मोटो डिलीशंस नहीं किए हैं हमने। जो भी डिलीशंस किए हैं वो डेथ सर्टिफिकेट या कोई अपना नाम इधर से उधर चेंज कर रहा, तो कहीं काटने के बाद कहीं ऐड करना, तो ये फॉर्म 7 करने के बाद उसका प्रॉपर हियरिंग देके उसके बाद ही किया गया है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। तो आप देख सकते। मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ बर्फबारी होगी। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में 3,000 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में कहीं कहीं गर्जना के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। जब आप कल जाएंगे 8 तारीख को, तो 8 तारीख जनवरी में आप देखेंगे कि जो बारिश और बर्फबारी है हल्की से मध्यम दर्जे तक की, वो करीब करीब ज्यादातर जगहों में उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगी। साथ ही जो है इसकी वजह से जो लाइटनिंग या हेल है या बिजली कड़कना और साथ ही जो है ओलावृष्टि जो है, तो वो भी देखने को मिलेगी, खासकर जो हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट्स है या उनसे जो लगे हुए हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें हेल की एक्टिविटी भी कल जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। साथ ही जो ऊंची पहाड़ियां हैं, हायर रीचेज हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो स्नोफॉल है 2,500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां पे बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनके जो 3,000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, तो उसमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी की भी संभावना है। 9 तारीख में जो गतिविधियां हैं मौसम की वो थोड़ी कम हो जाएंगी। वहीं चमोली जिले में बीती रात से ऊंचाई वाले स्थानों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इसी के साथ ही निचले स्थानों में बारिश हो रही है। चमोली से मौसम की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शेखर। सीमांत जनपद चमोली में बीती रात से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रूपकुंड, औली, रुद्रनाथ सहित ऊंची पहाड़ियां बर्फ से लबालब हो चुकी है। विश्व पर्यटक स्थल औली में बर्फबारी होने से पर्यटकों, स्कीइंग प्रेमियों और होटल व्यवसायियों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। इस बारिश से सेब बागानों और कृषि के लिए भी यह बारिश फायदेमंद बताई जा रही है। भारी ठंड के कारण प्रशासन द्वारा जगह जगह लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। डीडी न्यूज के लिए चमोली से शेखर रावत। वहीं टिहरी जिले के कई स्थानों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश में तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड में इजाफा भी हुआ है। टिहरी से मौसम की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जयप्रकाश कुकरेती। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार सच साबित हुई। 2 दिन बाद टिहरी में आज सुबह से झमाझम बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से काश्तकारों के चेहरों में रौनक आ गई है, क्योंकि इस बरसात को गेहूं, जो मसूर आदि की फसल के लिए लाभकारी माना जा रहा है। टिहरी जनपद में आज 33 mm वर्षा दर्ज की गई। इससे तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग केंद्र के रानी चौरी के प्रभारी प्रकाश नेगी ने बताया
कि आज जिले में दोपहर तक तापमान अधिकतम 8 डिग्री व न्यूनतम -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ऊपरी इलाकों में सुरकंठा, मेंढ, मरवाड़ी, पावली कांठा, गंगी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की सूचना मिली है। मसूरी धनोल्टी मोटर मार्ग पर पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। धनोल्टी के बटवाल धार में जाम की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने धनोल्टी आने वाले वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से मसूरी में रोक दिया है। बर्फबारी के कारण गंगी मोटर मार्ग बंद है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं। जयप्रकाश कुकरेती, दूरदर्शन समाचार, टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अगले 9 दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। खुले या बंद स्थान पर विवाह समारोह की 50% क्षमता के अनुसार लोगों के शामिल होने की अनुमति है। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी जिनको कोविड वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगी हैं। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करने का कड़ाई से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। राज्य से लगी सीमाओं में स्वास्थ्य विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है। वहीं देहरादून में कोविड-19 अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि दून अस्पताल में कोविड-19 के लिए आईसीयू के 50 बेड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही 400 ऑक्सीजन बेड भी अस्पताल में उपलब्ध हैं। इसके बाद भी यदि जरूरत पड़ी तो दून अस्पताल के अन्य बेडों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है। हम लोग अभी तक चूंकि कोविड और नॉन कोविड दोनों ही तरीके के पेशेंट देख रहे हैं, तो वार्ड को अलग अलग किया गया है। उसमें वार्ड और बिल्डिंग भी, तो जो हमारे बाएं हाथ पर ये दाएं हाथ पर बिल्डिंग है, इसमें अभी कोविड को हमने लिमिट किया हुआ है। और जैसे ही एक लिमिटेड नंबर के बाद ये नंबर बढ़ेगा तो हम लोग हो सकता है पूरा दून हॉस्पिटल को हमें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल की तरह ही चलाना पड़े। तो ये हमारी अपनी एक तरीका रहता है। और बाकी जिस तरह से देख रहा हूं कि कोविड की वेव बढ़ी है, ऐसे में काफी लार्ज नंबर पिछली बार बढ़ती रहे थे, करीब 450 के आसपास, तो उससे भी ज्यादा हम लोगों ने बेड इस बार कोविड के लिए रखे हैं। उसमें कुछ एडल्ट आईसीयू हैं, कुछ पीडियाट्रिक आईसीयू हैं और बाकी ऑक्सीजन बेड भी 400 के आसपास हमारे पास हैं। तो वो हमारी तैयारी पूरी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।